नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। यूपी के बांदा विधानसभा के महुआ ब्लॉक के ग्राम महुआ बेलगांव खुरहंड में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क कर ग्रामवासियों की समस्या जानी और आने वाली 27 तारीख को महोबा जिले में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली में जाने व पहुंचने का आग्रह किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर ग्रामीणों के बीच प्रियंका गांधी के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी के 40% राजनीतिक आरक्षण की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जब 40% महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होगी तब महिलाओं पर अपराध पूरी तरह से रुक जाएगा। दरअसल बांदा कांग्रेस सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष संतोष कुमार व उनके साथ युवा कांग्रेस बांदा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष इरफान खान और साथ में कांग्रेस सोशल मीडिया उपाध्यक्ष राम शंकर सिंह उर्फ लाला व महुआ ब्लॉक अध्यक्ष बदलू राम ने प्रियंका गांधी की महोबा प्रतिज्ञा रैली में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी इसका विवरण कांग्रेस जनों व कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया और उनको जिम्मेदारी सौंपी, जिनमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को अलग अलग पॉइंट्स दिए जहां से वो अपनी रैली की तैयारी कर सके। कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्ष के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। फिलहाल कार्यक्रम में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। आज ये कहाँ का कार्यक्रम है और किस प्रकार का कार्यक्रम है और कहाँ पर है? ये बांदा जिले के महुआ ब्लॉक के जो बांदा विधानसभा 235 क्षेत्र पड़ता है उसको बेलगांव गांव में हम लोगों ने एक बैठक की है कि जो हमारी प्रतिज्ञा रैली हो रही है, प्रतिज्ञा रैली में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी महोबा आ रही हैं 27 नवंबर को। उसी में हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों से बैठ करके चर्चा किया है और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महोबा पहुंचने के लिए चर्चा की है, जिससे सभी लोग पहुंचे, उनको ओजस्वी विचारों को सुने। ये आपका शुभ नाम? राजेश दीक्षित, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बांदा। ये खबर बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमस हुसैन की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जनसंदेश टाइम्स। हमने बचपन से सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और समय के साथ साथ धीरे धीरे हमने खुद को विकसित कर लिया। हम बंदर से इंसान कैसे बने, इस बात का पता लगाया था चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 24 नवंबर 1859 को ही पब्लिश हुई थी। इस किताब में एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी चैप्टर में बताया गया था कि कैसे हम बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं।
उनकी थ्योरी थी कि हमारे पूर्वज बंदर थे। दरअसल कुछ बंदर अलग जगह अलग तरह से रहने लगे। इसी कारण धीरे धीरे जरूरतों के अनुसार उनमें बदलाव आने शुरू हो गए। उनमें आए बदलाव उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। उन्होंने समझाया था कि ओरंगुटन जो बंदरों की एक प्रजाति है, उसका एक बेटा पेड़ पर तो दूसरा जमीन पर रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखी। उसने खड़ा होना, 2 पैरों पर चलना, 2 हाथों का उपयोग करना सीखा, पेट भरने के लिए शिकार करना और खेती करना सीखा। इस तरह ओरंगुटन का एक बेटा बंदर से इंसान बन गया। हालांकि ये बदलाव 1-2 सालों में नहीं आए, बल्कि इसके लिए करोड़ों साल लग गए। बता दें, डार्विन का सिद्धांत 2 बुनियादों पर टिका हुआ है। पहला नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन, और दूसरा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी संशोधन युक्त अवतरण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि डार्विन ने इस सिद्धांत को मजबूती प्रदान किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्राकृतिक चयन का जिक्र डार्विन से 1000 साल पहले मुस्लिम विचारक जाहिज पेश कर चुके थे, जो हैरत अंगेज तौर पर डार्विन के सिद्धांत जैसा ही है। जाहिज का पूरा नाम अबू अस्मान उमरो बहरूल किनानी अल बसरी था और वे 776 ईस्वी में बसरा यानी इराक में पैदा हुए थे। उनका खानदान बेहद गरीब था। जाहिज ने विज्ञान, भूगोल, दर्शन के अलावा कई विषयों पर अपनी कलम उठाई। उस जमाने में लिखी गई उनकी किताबों की संख्या 200 के करीब बताई गई है। हालांकि उनमें से सिर्फ 1/3 ही सुरक्षित बच पाई हैं। जाहिज की किताब अल बुखलाई 9वीं सदी के अरब समाज का हाल बताती है, जिसमें उन्होंने कई लोगों की जीती जागती तस्वीरें पेश की हैं। फिलहाल यूं तो जाहिज ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से विकास के सिलसिले में किताब अल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडिया किताब में उन्होंने 350 जानवरों का हाल बयान किया है, वैसा ही हाल जो आज आपको विकिपीडिया पर मिल जाता है। इसी किताब में जाहिज ने चंद ऐसी अवधारणाओं को पेश किया जो हैरत अंगेज तौर पर डार्विन के मानव विकास के सेम सिद्धांत जैसी हैं। ये थी हमारे बंदर से मानव बने तक के सफर की जानकारी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।